हेलो दोस्तों। फिजिक्स फ्लैश के एक और वीडियो में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो है एनसीईआरटी का क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.8 है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा और अभी जो हमने थ्योरेटिकल लेक्चर कवर किए हैं उसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हमें डेवलप करनी है, इसलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत ही इजी है, सिंपल है और आसानी से हर बच्चे से लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या दिया हुआ है। आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन ए वैक्यूम। तो फ्रेंड्स, आपको दिया हुआ है आपका चार्ज QA है जो कि 3 माइक्रोकूलम का है और एक और चार्ज QB है जो कि -3 माइक्रोकूलम का है। ये दोनों चार्ज 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। क्योंकि ये दोनों चार्ज 20 सेंटीमीटर पे हैं, आपको बोला गया है ये वैक्यूम में है। वैक्यूम में जब आप लेते हैं तो आपकी के की वैल्यू क्या हो जाती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर आप एप्सिलॉन आर लेते हैं तो वैक्यूम या एयर में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है और आपकी के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁹ इसके अलावा अगर मेरे को यूनिट माइक्रो कूलम में या मिली कूलम में दी होगी तो मुझे उसे कूलम में चेंज करना होगा। सबसे पहले यूनिट का ध्यान जरूर रखें। तो अगर मेरा यहाँ पे माइक्रो कूलम है तो 3 माइक्रो कूलम को मैं लिखूंगा 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। तो फ्रेंड, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसके लिए हम O पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं। ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पे मैं एक +1 का चार्ज रख देता हूं। तो इस सोर्स चार्ज के कारण +1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है तो इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? ये भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, ये आउटवर्ड की तरफ लगेगा। उसी तरीके से अगर हमारा सोर्स चार्ज -3 है, वो टेस्ट चार्ज को किस डायरेक्शन में लेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E2। आप देखेंगे कि क्योंकि ये मिड पॉइंट पे है तो इसके कारण, सोर्स चार्ज के कारण और टेस्ट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो सेम होगा। कैसे, उस बात को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम 3 माइक्रोकूलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो 3 माइक्रोकूलम के कारण अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करूंगा तो ये होगा KQ/R²। के की वैल्यू आपकी रहेगी 9 इंटू 10⁻⁹ और माइक्रोकूलम है तो इसको लिखा 3 इंटू 10⁻⁻6। आर की वैल्यू आपकी 10 सेंटीमीटर है तो ये वैल्यू हो गई इतनी। अगर आप सारी वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी 2.7 इंटू 10⁶। अब फ्रेंड्स, आप ये बात ध्यान में रखिए कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है 3 माइक्रोकूलम की, और -3 माइक्रोकूलम की भी आपको उतनी ही डिस्टेंस देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड -3 माइक्रोकूलम के कारण निकालूंगा तो मैं क्या देखता हूं कि के की वैल्यू तो मेरी सेम है क्योंकि वो भी वैक्यूम में रखा हुआ है। आर की डिस्टेंस कितनी है मेरी? वो भी इक्वल है, 10 इंटू 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर। पर मैं देखता हूं क्यू चार्ज क्या है मेरा? नेगेटिव है। अब ये आपके ऊपर है कि आप जब मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो यहां पे वैल्यू क्या लेंगे? अगर आप यहाँ पे -3 माइक्रोकूलम अभी भी लेते हैं तो फ्रेंड्स, आपको याद रखिएगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड के कारण जो आपकी वैल्यू -2.7 इंटू 10⁻6 थी, आप उसे पॉजिटिव ही ले ले, 2.7 इंटू 10⁻6 के बराबर। नेगेटिव साइन का मतलब बस इतना है, अगर आप यहाँ पे माइनस पुट करते हैं और नेगेटिव साइन आता है तो इसका मतलब बस आपको इतना निकालना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी निकल रही है वो टुवर्ड्स द चार्ज निकल रही है, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज है। जब पॉजिटिव वैल्यू थी इलेक्ट्रिक फील्ड की तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये था कि
टेस्ट चार्ज का जो डायरेक्शन है वो सोर्स चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब फ्रेंड्स, आप देखिए आपके दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 और E2 सेम है। E1 और E2 सेम डायरेक्शन में है। ये 3 माइक्रोकूलम के कारण हो गया और ये -3 माइक्रोकूलम के कारण हो गया। दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेम डायरेक्शन में लग रही है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव वैल्यू आई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये बस ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन सोर्स चार्ज की तरफ है। अगर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2। क्योंकि इलेक्ट्रिक दोनों सोर्स चार्ज के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा चुका हूं, इसलिए आप सिर्फ मैग्नीट्यूड को यहां पे पुट कर देंगे। आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहाँ पे, इसके कारण भी E1 कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁶ और E2 के कारण भी फोर्स कितना है 2.7 इंटू 10⁻⁶। इसलिए हमेशा जब आप अगर वेक्टर से आपने ऑलरेडी डायरेक्शन शो कर रखी है तो आप यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। जब नेगेटिव साइन आता है आपके तो आपको इस साइन को जरूर कंसीडर करना है कि वेक्टर से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 5.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इफ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁻⁻ इज प्लेस्ड एट द पॉइंट। अगर आपसे मिड पॉइंट पे बोला गया है कि ये मिड पॉइंट पे 1.5 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज रख दिया गया है तो कितना फोर्स इसको एक्सपीरियंस होगा। तो फ्रेंड्स, आपसे बोला गया है ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज। जब ये आपका नेगेटिव टेस्ट चार्ज है तो इन इलेक्ट चार्ज के कारण इस पे फोर्स कितना लगेगा, आपसे ये पूछा गया। आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्यू क्या है, सोर्स चार्ज है। मतलब क्यू की वैल्यू जो 3 थी वो उसमें किसी तरीके का चेंज नहीं आया है। उसी तरीके से जो टेस्ट चार्ज है आपका उतने ही डिस्टेंस पे रखा गया था 10 सेंटीमीटर, इसमें भी किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। तो आपसे बोला गया है कि फोर्स बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कोई चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये हो जाएगा कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 3 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसकी तरफ होगा E1, और इसके कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगा E2। मगर E1 और E2 की हमने डायरेक्शन ले ली, दोनों का मैग्नीट्यूड आपको कितना है, E1 का भी मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आपको माइनस, जब कई बच्चे पुट कर देते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपको, आप मैग्नीट्यूड को देखें अगर आपने डायरेक्शन ऑलरेडी ले चुकी है। इस नेगेटिव का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सोर्स चार्ज की तरफ लगी है। तो E1 भी आपका 2.7 इंटू 10⁻⁶ है और E2 का भी आपका वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू 10⁻⁶। तो दोनों के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया E1 प्लस E2, ये हुआ 5.4 इंटू 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आपसे कहा कि फोर्स कितना है इस पॉइंट पे, तो फोर्स आप कैसे निकालेंगे, F अपॉन क्यू के। फोर्स क्या हो गया Q इंटू ई। तो Q कितना है, Q की वैल्यू आप पुट करेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁹ इंटू आप इसमें E की वैल्यू रख देंगे। E की वैल्यू है आपकी 5.4 इंटू 10⁻⁶। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो फ्रेंड्स, अगर आप Q की वैल्यू मैं आपसे फिर कहूंगा यहाँ नेगेटिव ले रहे हैं और यहाँ आपको माइनस आ रही है, तो आप इस एग्जाम में स्कूल में फोर्स की वैल्यू एक बार मैग्नीट्यूड इस तरीके से शो कर दे 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन, और ये बता दे कि मेरा जो नेट फोर्स है इस टेस्ट चार्ज पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज बस यही बता रहा है कि ये मेरा जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है।
तो आप यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बस इतनी क्लैरिटी है, तो ये माइनस साइन से डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, और इसी तरीके से और एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी भी तरीके का डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं सारे आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।